क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला है संलग्न चित्र में। ओके, फिगर थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए बराबर का फिगर, ठीक है। डिजाइनर तो है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। सही है। ओके, ए और बी, ये संधि दे रखी है ए और बी। थोड़ा ध्यान से देखेगा, ये संधि दे रखी है, ठीक है। ओके, शब्द क्या बोला है 1 माइक्रो 1 2 3, ये कितने दे रखा 1 माइक्रो फैरेड। ओके, 1 माइक्रो फैरेड, ये कितने दे रखा है 2 माइक्रो फैरेड, और ये कितना दे रखा है 3 माइक्रो फैरेड। ये चीज दे रखा। क्या बोलेगा संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधाई परस्पर जोड़े गए हैं, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर 40 वोल्ट का है। वीएबी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, वीएबी बराबर दे रखा है 40, वीएबी, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 40, ये क्या दे रखा है वोल्ट के, ठीक। शब्द क्या कहने चाह रखा है, इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारता की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, तुल्य धारता निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है 2 तथा 3 माइक्रो फैरेड, तो इसको क्या कर ले श्रेणी क्रम में ले लेते हैं। 2 माइक्रो फैरेड तथा 3 माइक्रो फैरेड को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर बात कर रहा है तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, 1/c बराबर कितना आएगा 1/c1 प्लस 1/ कितना आएगा c2 के, यही हो जाएगा, ठीक है। ओके, कितना आएगा 1/c डेक्स मान लेते हैं इसको, 1/c डेक्स बराबर कितना आएगा 1/2 प्लस 1/3 के। इसका एल्सियम कितना आएगा 2 गुणे 3, 3 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 5/6 के, ठीक है। तो सी डेक्स बराबर कितना आएगा, सी डेक्स बराबर 6/5 बराबर 12×5 = 1.2 माइक्रो फैरेड आ गया। अब थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं, ये जब ये जुड़ गया है तो इस कंडीशन में थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखिए। बार बार मैं कह रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना ब्यूटी पार्लर के भाव बना देती है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये चीज हल्के में मत लीजिए इसको, ठीक है। कितना आएगा 1.2 माइक्रो फैरेड, 1.2 माइक्रो फैरेड हो गया। ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। ओके, यहां पे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या आएगा, CAB बराबर CAB बराबर कितना आएगा C1 प्लस C2 के, यही होगा। ओके, तो CAB की अगर वैल्यू ले लेते हैं, CAB बराबर C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 1, किसी को भी मान लीजिए 1 प्लस 1.2 बराबर आ जाएगा 2.2 माइक्रो फैरेड, ये हमारा टोटल हमारा आ गया। और टोटल भी बहुत यही रखा है, एक काम कर लेते हैं आवेश कर ले, इजी लग है ना, लोहा गर्म चला देते हैं थोड़ा, कितना आएगा QAB बराबर QAB बराबर कितना आएगा CAB मल्टीप्लाई कितना आएगा BAB, ठीक है। तो QAB बराबर कितना आएगा QAB बराबर CAB की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई BAB की वैल्यू कितनी दे रखी है 40,
तो कितना आएगा क्यू ए बी बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 0.1 के स्थान पे मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलाम का 88 कूलाम का आ गया। ठीक है, बोला क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला क्या 88 कूलाम का सी बराबर 11/, हमारे कितना दे रखा है 11/5 दे रखा है आंसर भैया। हाँ हाँ, 11/c की जो वैल्यू निकालना है ना, इसकी जो वैल्यू निकालना है 11/5 दे रखा है सी ए बी की, जो आंसर दे रखा है कितना दे रखा है 11/5। भाई साहब गलत हो गया, इधर देखिए गलत। हाँ हम जाने आप ज्ञान दोगे। अरे भैया 11/5 को सॉल्व करोगे 2.2 ही आएगा। 11/5 को इन्होंने क्या किया 11/5 लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं सी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 11/5 लिख सकते हैं, राइट है। हम जान लेते ज्ञान की बातें चालू हो जाएगी सर जी, ये होगा ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि हैंडसम लड़कों के पास दिमाग की कमी है ना। हाँ इधर देखिए शब्द क्या बोला का है तुल्य धारता की गणना हो गई 11/5 या 2.5 एक ही है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रत्येक संधाई पर आवेश की गणना कीजिए, प्रत्येक संधाई पर आवेश की बात कर रखा। अब सबसे बड़ी टेढ़ी खीरी यही हो गई कि प्रत्येक संधाई पे इस पे भी आवेश की बात कर रखा है, इस पे भी आवेश की, और एक कहाँ गया, एक को इसको तो ले लो यार, इसको कहीं छोड़ा रखो, पहले अपने मूल उसमें आ जाओ, यही था ना। ओके, यहाँ पे कितना था 2 और यहाँ पे कितना था 3, ये था हमारे पास 2 माइक्रो फैरेड और ये था हमारे पास 3 माइक्रो फैरेड। अब बताइए इस पे हमें लेना है 2, 3 पर, सब पर आवेश की गणना करना, क्या किया जाए, क्या चीज सी की जगह पे क्या रखना आवेश। अगर यहाँ से सी ए बी का अगर वैल्यू हम बात करें क्यू ए बी, यहाँ से बाबू ये आवेश यहाँ से क्यू ए बी यही दे रखा है ना, क्यू ए बी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से आवेश अगर प्रवाहित है कितना 88 गुणे कितना देगा 88 गुणे 10 पावर, ये आवेश समांतर क्रम में टूट रहा है। बार बार सवालों में मैं बोलता हूं, ठीक है, Q1 और Q2 या तो हम इस कंडीशन में ले लें, ठीक है, या तो एक काम कर लेते हैं समांतर क्रम में जो 2 माइक्रो फैरेड का आया था, टोटल कितना आया था इसका 1.2 कितना आया था टोटल, और इसको किस क्रम में जोड़े थे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 1.2 माइक्रो फैरेड का आया था, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम चेक करते अपने जो जोड़े थे उस कंडीशन में आ जाते, या इसको यहीं पे लाइन दीजिए, ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक नया फिगर बनाने की कोशिश करते हैं इसी का 1.2 माइक्रो फैरेड वाला, साइड में ही बना लेते हैं, है ना, देख लेते हैं जगह कहाँ खाली है, ये जगह पे बना ले, ओके, छोटा सा बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी थी पहले 2 माइक्रो फैरेड, इसको राइन दीजिए, ठीक है, यहीं भी चेक कर लेते हैं, इसको जोड़ने पे कितना आया 1.2 माइक्रो फैरेड, कितना आया 1.2 माइक्रो फैरेड पे, और यहाँ पे कितना है 1 माइक्रो फैरेड, ये तो पहले से था, इसको तो हमने टच ही नहीं किया, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में बोल कर आए, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, इस जगह पे आवेश समान होगा, लेकिन याला आवेश नहीं समान होगा, जो हमने निकाला 88 गुणे 10⁻⁶ वाला याला नहीं होगा, यहाँ पे तो आवेश डिवाइड हो रहा है ना, हमें Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर इसको C1 मान रहे हो 1.2 को अगर C1 मान रहे हो तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, अगर आवेश अगर इस जगह पे समान है, इसको माइंड से निकाल दीजिए, अगर इस जगह पे आवेश समान है तो कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो भिन्न होगा, वो कौन है, विभव। समांतर क्रम में क्या समान होता है, तो इस कंडीशन में ये भी हमारे कितना दे रखा है, कहां गया
VAB बराबर ये 40 वोल्ट का दे रखा है ना, VAB की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसका मतलब है कि 40 वोल्ट का यहाँ पे भी होगा 40 वोल्ट का। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव, ठीक है। तो 40-40 का हो गया। तो इस कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आवेश कितना है, और इस कंडीशन में देख लेते हैं यहाँ पे कितना है ना। तो यहाँ पे कर देखते हैं 1.2 माइक्रोफैरेड, 1.2 माइक्रोफैरेड पर, ठीक है। क्या कर लेते हैं, C बराबर C1 मान लेते हैं, या C1, चलिए कितना आएगा 1.2 माइक्रोफैरेड। हम इस पे चेक कर रहे हैं, इसको माइंड से अभी अवॉइड कर दिए, ठीक है। इस पे चेक कर रहे हैं 1.2, विभव यहाँ पे समान है, आमने सामने समान है, ठीक है। तो इस कंडीशन में V बराबर VAB कितना दे रखा है 40 वोल्ट, यही दे रखा है। अब आगे चेक कर लेते हैं Q बराबर Q1 बराबर कितना आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई VAB, हो गया। तो Q1 बराबर कितना आएगा भैया, Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई VAB की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, हो गया। अब इस कंडीशन में Q1 बराबर 12 चौक 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये क्या आएगा कूलाम, राइट है। अब इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। अब एक चीज तो थोड़ा सा रुक के 1.2 माइक्रोफैरेड पाए ना, 1.2 माइक्रोफैरेड टोटल किसका है 2 और 3 का, और ये किस में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है आवेश, इसका मतलब है कि इस पे भी कितना होगा 4.8, ठीक है। इस पे भी कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁶, इतने का कूलाम का आवेश होगा। हमें चेक करना है इस पे, तो विभव में चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा Q2 बराबर, इसको Q2 मान लो, तो Q2 बराबर कितना आएगा, ये आएगा C2 मल्टीप्लाई कितना आएगा VAB के, यही होगा भैया, राइट है। तो Q2 बराबर कितना आएगा Q2 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी रहेगा 1 गुणे 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कितना आएगा 40, ठीक है। तो Q2 बराबर 40 गुणे 10⁻⁶, ये क्या आएगा कूलाम। डेट्स राइट आंसर, यही था।